हर दिल में प्यार और हर कान में मिस्री घोलने वाली आवाज आज अंततः शांत हो गई। लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। भारत का रत्न और स्वर कोकिला कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। सम्मान के रूप में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। भारत रत्न लता मंगेशकर 8 जनवरी से ही मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर लता मंगेशकर जी के परिवार से संबंधित है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर की आवाज आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। साल 1942 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली लता जी को फिल्म महल के गाने आने वाला आएगा से पहचान मिली थी। लता जी ने अपने इस लंबे करियर में 30,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी, लेकिन आज यही आवाज खामोश हो गई है। देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने माने व्यक्ति थे। लता जी को अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा मिली थी। लता जी के पिता ने अपने गांव मंगेसी के नाम पर अपना नाम उपनाम मंगेशकर रखा था। लता जी की मां का नाम श्रीमती माई था। जन्म के समय लता जी का नाम हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिता ने थिएटर के कैरेक्टर लतिका के नाम पर उनका नाम लता रख दिया। लता मंगेशकर 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। उसके बाद उनकी 3 बहनें मीना मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर समेत सभी भाई बहनों ने अपनी आजीविका के रूप में संगीत को ही चुना। परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की। वहीं उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर दिग्गज गायक आर.डी. बर्मन से शादी की और उनके 3 बच्चे भी हैं। लता की तीसरी बहन मीना मंगेशकर ने भी हिंदी और मराठी फिल्मों में पार्श्व गायन किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ गानों को कंपोज भी किया है। मीना ने शादी के बाद बच्चों के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए हैं। वहीं उषा मंगेशकर ने भी बड़ी बहन की तरह शादी नहीं की। उन्होंने हिंदी, नेपाली, भोजपुरी और गुजराती भाषा में कई गानों को अपनी आवाज़ दी है। इसके अलावा उषा मंगेशकर पेंटिंग में भी अपनी खास रुचि रखती हैं। उषा ने दूरदर्शन के लिए एक म्यूजिकल ड्रामा भी प्रोड्यूस किया था। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने शास्त्रीय संगीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें प्यार से सब बाला साहेब बुलाते हैं। हृदयनाथ के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। उनकी बेटी राधा मंगेशकर भी पिता के साथ स्टेज पर गाना गाती हैं। अपने लंबे करियर के दौरान लता मंगेशकर ने कई गानों को अपनी सुरीली आवाज दी। कम लोग ही जानते होंगे कि लता जी गायिका होने के साथ साथ एक संगीतकार भी थी। उनका अपना एक फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले फिल्म लेकिन बनी थी। इस फिल्म के लिए लता जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतने वाली लता जी एकमात्र गायिका रहीं। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन ने 5 और नेशनल अवार्ड हासिल किए थे। साल 2001 में लता मंगेशकर को संगीत की दुनिया में अपना अमिट योगदान देने के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुके हैं। लता मंगेशकर जब केवल 13 साल की थी तब सिर से पिता का साया छिन गया। लता मंगेशकर के कंधों पर अचानक जिम्मेदारी आ पड़ी थी। ये उनके बचपन की तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं। कुछ और भी यादगार तस्वीरें हैं, देखिए। भारत सरकार ने साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने रविवार 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली।
कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वह वहां पर थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी 2022 को खत्म हुआ। लता मंगेशकर ने इस दुनिया से विदाई ली। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज यानी कि 6 फरवरी को रविवार को ही किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पेडर रोड स्थित उनके घर पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और संस्कार किया जाएगा। सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को ही मुंबई पहुंचेंगे। वह लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करेंगे और उन्हें विदाई देंगे। फिलहाल दोस्तों, अंतिम बार इस महान शख्सियत को स्वर कोकिला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सत सत नमन।